चलो अब मैं सीजी बोर्ड कक्षा 10वीं के विद्यार्थियों को मैथ्स सब्जेक्ट के 1 नंबर के वस्तुनिष्ठ जो प्रश्न आते हैं ना, उन प्रश्नों को दे देता हूँ। तो यहाँ पे मैं जितने भी प्रश्न दूंगा ये सब के सब मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है। आप इन सभी प्रश्नों को देखना सेम पैटर्न में। अगर यहाँ से क्वेश्चन नहीं बनते हैं तो सेम पैटर्न में आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा, और यहाँ पे मैं आपको समझाऊंगा भी, तो बहुत ही आसान हो जाएगा। आपके जो 1 नंबर के क्वेश्चन है वो फिक्स है, आपसे बन ही जाएगा। ठीक है, बहुत ही आसान है। मैं लास्ट में आपको पेपर भी दिखा दूंगा। ठीक है, तो अभी आप लोग क्या करोगे, अभी आप इन सभी के उत्तर देख लो। ठीक है, तो मतलब जितने भी प्रश्न बता रहा हूँ इन सभी की तैयारी कर लेना। तो चलो दिखाता हूँ। ठीक है, पहला प्रश्न क्या है, पहला है बहुपद। ठीक है, यहाँ पे सबसे पहले हम सही विकल्प चुनकर लिखे देख लेते हैं। तो यहाँ पे बहुपद है x² - 9 का एक गुणनखंड लिखिए। ठीक है, तो गुणनखंड लिखना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो इसका गुणनखंड कितना होगा। तो इसका गुणनखंड जो होगा वो होगा, यहाँ पे आपको आंसर लेना है। ठीक है, क्या लेना है, तो यहाँ पे x+3 लेना है। ठीक है, x+3 आएगा यहाँ पे इसका गुणनखंड। इसके बाद चलो आगे देखते हैं। इसके बाद मूल बिंदु के निर्देशांक होते हैं। तो मूल बिंदु के निर्देशांक होते हैं, आपको ये समझ में आया ना बहुपद वाला कैसे बना गुणनखंड। तो देखो x का वर्ग है, अगर आप उसको 9 को उस पर ले जाओगे तो क्या हो जाएगा, माइनस से प्लस में हो जाएगा। अब वहाँ से वर्ग हटाओगे तो अंडर रूट किस में आ जाएगा, 9 में आ जाएगा। जब अंडर रूट 9 में आएगा तो मतलब अंडर रूट 9 के अंदर हो गया। जब x से वर्ग हटाए तो x का मान कितना हो जाएगा, अंडर रूट से बाहर आके 3 बाहर आ जाएगा। तो इस तरह से x का मान क्या हो गया, 3 हो गया, मतलब x+3 हो जाएगा। तो सीधी सी बात है, यहाँ पे क्या लेना है, x+3 लेना है। इसके बाद मूल बिंदु के निर्देशांक होते हैं। तो मूल बिंदु के ये क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है, ये आपको खाली स्थान में भी पूछ सकता है। ठीक है, यहाँ पे मैं आपको वस्तुनिष्ठ में दे रहा हूँ, लेकिन अगर पूछेगा कि मूल बिंदु के निर्देशांक होते हैं तो आपको क्या लेना है, 0 0। क्यों, क्योंकि 0 पॉइंट में ही मूल, 0 पॉइंट को ही हम मूल बिंदु कहते हैं। तो x का मान जहाँ पे 0 होगा और y का मान भी जहाँ 0 होगा वहीं क्या होगा, मूल बिंदु होगा। ठीक है, ये भी आपको समझ में आ गया। चलो आगे देखते हैं। इसके बाद है 2 sin थीटा बराबर √3 हो तो थीटा का मान ज्ञात कीजिए। तो कितना होता है मान, तो आप इसे देख सकते हो। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, 3/2। 2 को अगर इस पार लाओगे तो 3 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, और 3/2 है वो साइन थीटा के कितने अंश में मान में होता है, 60 अंश में। तो साइन के 60 अंश में होता है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, सी ऑप्शन आ जाएगा। तो यहाँ पे आपको सी ऑप्शन लेना है। इसके बाद दी गई आकृति में डी समांतर बी सी, तब AE/EC का मान होगा। तो इसका मान होगा कितना होगा, तो देखो यहाँ पे आप देख सकते हो। ठीक है, यहाँ पे आंसर क्या लेना है, यहाँ पे आंसर लेना है 2 लेना है। ठीक है, इसका मान जो होगा वो 2 होगा। अगर आप इसको हल करोगे तो इसका मान 2 आ जाएगा। पाइथागोरस प्रमेय लगा के आपको हल करना है ये, तभी ये निकल पाएगा। चलो आगे देखते हैं। इसके बाद है 5वां प्रश्न, √3 + 1 और √3 - 1 का समांतर माध्य होगा। ठीक है, समांतर माध्य होगा तो कितना होगा समांतर माध्य, तो यहाँ पे आपको लेना है √3 लेना है। ठीक है, समांतर माध्य कितना होगा, √3। समांतर माध्य आपको निकालने आता है ना, जितने संख्या उतने से क्या करना है, आपको डिवाइड कर देना है, तो ये निकल जाएगा। इसी तरह से आपको निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर क्या लेना है, यहाँ पे √3 लेना है, क्योंकि ये दोनों क्या है, ये दोनों मान जो है वो कट जाएगा। एक और एक प्लस और माइनस में है, तो कट के क्या हो गया, √3 बस बचेगा। और दोनों जुड़ के 2 ठीक है 3 हो जाएगा, और नीचे में 2, क्योंकि 2 संख्या है तो 2 संख्या है, तो दोनों से 2 2 डिवाइड होकर √3 बस बचेगा। समझ में आया। चलो अब देख लेते हैं, खंड ब देख लेते हैं। तो खंड ब में पहला प्रश्न है, श्रेणी 1 3 5 7 का 9वां पद खाली स्थान होगा। तो 9वां पद निकालना है, बहुत ही आसान है। प्रथम पद को आप a मान लो और पीछे वाले पद में आगे वाले पद को घटा दोगे तो d का मान निकल जाएगा। ठीक है, d का मान जब निकल जाएगा, प्रथम पद और d का मान, तो आप tn वाला जो सूत्र है उसमें रखोगे, या an वाला सूत्र है उसमें जब रखोगे तो आपका जो मान आ जाएगा वो आ जाएगा 17 आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या लेना है, आपको 17 लेना है। इसके बाद रेखा y बराबर 7x - 5 की प्रवणता खाली स्थान है। ठीक है, प्रवणता और ढाल दोनों एक ही है, तो आपको क्या बताना है, प्रवणता बताना है या ढाल बताना है। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा 7 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लेना है, आपको 7 लेना है। चलो आगे देखते हैं। एक वर्ष में तिमाही की संख्या खाली स्थान होती है तो 4 होती है। सीधी सी बात है, एक वर्ष में कितने बार आ सकता है तिमाही, 4 बार आ सकता है, क्योंकि एक वर्ष में अगर हम 3 बार को काटें तो अधिकतर कितने माह होते हैं, 12 माह। तो 12 गुणित आप कितना कर दो, तिमाही 3 से करोगे तो 4 बार आएगा, तो 4 लेना है आपको। ऐसे प्रश्न आएंगे तो। इसके बाद कोसेक स्क्वायर थीटा - 1 का मान खाली स्थान होगा।
तो इसका मान खालिस्तान होगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये सूत्र जो बन रहा है ये कॉट स्क्वायर थीटा का सूत्र बन रहा है, यहाँ पे क्या होगा कॉट स्क्वायर थीटा हो जाएगा। चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग खालिस्तान होता है तो 180 अंश होता है। याद रखना चक्रीय चतुर्भुज से अगर क्वेश्चन आएगा, ये भी आईएमपी है ना, तो इसीलिए बता रहा हूँ, तो कितना होगा 180 अंश होता है, ये आपको लिखना है। चलो सत्य असत्य देख लेते हैं, खंडसा देख लेते हैं। खंडसा में पहला है द्विघात समीकरण, यहाँ पे द्विघात समीकरण दिया है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 में ए बराबर नहीं है, मतलब ए जो है वो 0 के बराबर नहीं होता है। ठीक है, तो ये सत्य है या असत्य है, तो ये जो है ये सत्य है। ठीक है, ए का जो मान है वो कभी भी 0 के बराबर नहीं होता है द्विघात समीकरण में। ठीक है, तो आपको सत्य लेना है। इसके बाद देखो, यदि ब्याज की गणना छमाही आधार पर की जाती है तो सावधि जमा खाता में समय को दुगना लिया जाता है। ये सत्य है कि असत्य है, ये खालिस्तान में अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है, तो यहाँ पे जो है ये सत्य है। ठीक है, यही क्वेश्चन को 3 टाइप में पूछ देगा। एक है वस्तुनिष्ठ बना के पूछ देगा, ऑप्शन में आपको दुगना ही लेना है, कहीं पे भी रहेगा दुगना ही लेना है। ठीक है, याद रखना छमाही के आधार पर की जाती है कि इसमें ब्याज की गणना सावधि जमा खाता में, तो वहाँ पे वस्तुनिष्ठ में दे देगा, तो वहाँ पे दुगना ऑप्शन में रहेगा तो आपको दुगना लेना है। अगर खालिस्तान में रहेगा तो खालिस्तान में भी आपको दुगना ही लेना है, याद रखना इस बात को। चलो आगे देखते हैं। तीसरा, 3 75 अंश अपन कॉट 15 अंश का मान 1 होता है, तो 1 होता है कि नहीं, ये सत्य है कि असत्य है, तो ये असत्य है। आप इसे हल करके देख लो, 10 को या कॉट में चेंज करो या फिर नीचे में जो कॉट है उसको 10 में चेंज करोगे तो काटोगे तो 3 आ रहा है मान, तो 1 तो होगा ही नहीं। ठीक है, इसलिए ये गलत है, 3 आता तो सही होता। चलो आगे देखते हैं। वृत्त के व्यास के छोर पर खींची गई स्पर्श रेखाएं परस्पर समांतर होती है, तो ये सही है। ठीक है, वृत्त के व्यास पर अगर कोई रेखा खींची जाती है तो वो हमेशा समांतर होगी, तो ये भी सत्य है। पूछा जाता है, ये भी खालिस्तान में पूछा जाता है, तो यहाँ पे आपको समांतर लेना। अगर इस प्रश्न को पूछा जाएगा वृत्त के व्यास के छोर पर खींची गई स्पर्श रेखाएं परस्पर समांतर होती, तो आपको क्या लेना है, खालिस्तान में समांतर लेना है। इसके बाद समरूप त्रिभुज के संगत कोण बराबर होते हैं, ये भी सत्य है, ये भी वस्तुनिष्ठ प्रश्न में पूछे जाते हैं। ठीक है, समरूप त्रिभुज के कोण बराबर होते हैं, तो वस्तुनिष्ठ में पूछा जाएगा, तो यहाँ पे क्या लेना है, यहाँ पे आपको जैसे कि यहाँ पे तो सत्य दिया है तो सत्य लेना है। ठीक है, आपको मैं आगे बताते चलूँगा। इसके बाद बी सेट देख लेते हैं। ठीक है, तो बी सेट के आईएमपी प्रश्नों को देखते हैं। तो बी सेट में देखो, पहला है सही विकल्प चुनकर लिखिए। ठीक है, बहुपद 2x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 9 के शून्यांकों का योगफल होगा, तो शून्यांकों का योगफल कितना होगा, तो यहाँ पे आपको आंसर लेना है, सी लेना है, 7/2 होगा। शून्यांकों और एक होता है योगफल का सूत्र, कैसे निकालते हैं, तो सूत्र आपको पता होगा, योगफल का होता है -b/a होता है, और शून्यांकों का क्या होता है, c/a होता है। तो c कौन है, 9 है। ठीक है, तो एक होता है b होता है ना शून्यांकों का, हाँ योगफल, योगफल का है -b/a, तो -b/a, तो पहले से -7 दिया है, तो माइनस माइनस क्या होगा, प्लस हो गया। b का मान क्या है, 7 है, और a का मान 2 है, 7/2 आ गया। तो c कहाँ पे है, यहाँ पे, तो c ऑप्शन में आपको लेना है। ठीक है, 7/2 लेना है। y अक्ष पर स्थित किसी बिंदु का भुज होगा, y अक्ष पर अगर तुम मान लेते हो, ठीक है, तो उसका भुज कितना होगा, तो उसका भुज जो है वो हमेशा क्या होगा, उसका भुज जो है वो हमेशा 0 होगा। ठीक है, y अक्ष पर स्थित किसी बिंदु का भुज, ठीक है, भुज 0 होगा, कोटि भी 0 होगा। ठीक है, कोटि और भुज तो आप जानते हो ना, कोटि x को बोलते हैं, भुज हम y को बोलते हैं। तो यहाँ पे आपको क्या लेना है, यहाँ पे आपको 0 लेना है। ठीक है, इसके बाद देख लेते हैं तीसरा, tan 90 माइनस थीटा का मान होगा, तो क्या होगा, कॉट होगा, सीधी सी बात। यहाँ पे कॉट देखो, क्योंकि 90 माइनस थीटा है तो कॉट थीटा देखना है, तो कॉट थीटा कहाँ पे है, बी में है, तो बी ले लेना। इस तरह से लिखा रहेगा, तो हमेशा ये चेंज करने के लिए हम इसको उपयोग करते हैं। ठीक है, ये त्रिकोणमिति का टॉपिक वाला क्वेश्चन है। इसके बाद है, चलो अब इसके बाद हम लोग देख लेते हैं चौथा प्रश्न। चौथा प्रश्न क्या है, समरूप त्रिभुज की संगत भुजाएं होती है, तो समरूप त्रिभुज की संगत भुजाएं क्या होती है, तो यहाँ पे देखो समानुपातिक लेना है। क्या लेना है आपको, समानुपातिक। अब इसी प्रश्न को दूसरे तरीके से पूछे जाते हैं, जैसे दो तुल्य अनुपातों का संबंध, तो दो तुल्य अनुपातों का संबंध जो है वो हो जाएगा, यहाँ पे आपको आंसर लेना है, क्या लेना है, यहाँ पे समानुपात ही लेना है। ठीक है, तो इसी को अलग तरीके से पूछा जाता है, तो याद रखना आप लोग। ठीक है, इसके बाद पांचवा है समीकरण निकाय। ठीक है, a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 तथा a2x b2y प्लस c2 बराबर 0 में यदि a1/a2 b1/b2, ठीक है, बराबर है ये दोनों, और जो c1/c2 बराबर नहीं है, तो क्या होगा, स्पष्ट दिखाई दे रहा है। ठीक है, अगर a1/a2 b1/b2 बराबर नहीं होता है, ठीक है, यहाँ पे क्रॉस लगता है, बराबर नहीं है कह के, तो क्या होगा, अद्वितीय हल होगा। अगर तीनों बराबर हैं तो क्या होगा, अंतः अनेक हल होगा। अगर इनमें से a1
अपान ए टू B1 अपान B2 बराबर, लेकिन C1 अपान C2 बराबर नहीं है, मतलब कोई हल नहीं है। तो यहाँ पे देखो कोई हल नहीं, ऑप्शन कहाँ पे है, बी में है। तो क्या लेना है आपको, बी लेना है। ठीक है, आपको मैं समझाते भी जा रहा हूँ, ऐसे ही क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। इसके बाद रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। यहाँ पे देखो 7:3 समानुपात 21:x हो तो x खाली स्थान होगा। ठीक है, x खाली स्थान होगा यहाँ पे। तो यहाँ पे इसको कैसे निकालोगे, देखो 7/3 रखोगे। ठीक है, इसके बाद क्या करोगे, बराबर 21/x कर दोगे। इसके बाद x का मान निकालने के लिए क्या करोगे, तिर्यक गुणा। तिर्यक गुणा जब करोगे तो तिर्यक गुणा करने पे इसका मान आ जाएगा 9 आ जाएगा। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। ठीक है, तो x का मान क्या आ गया, 9 आ गया। फिर बिंदु 3, 4 की मूल बिंदु से दूरी खाली स्थान है। तो यहाँ पे आपको आंसर क्या लेना है, 5 लेना है। ठीक है, मूल बिंदु से 5 है। क्यों 5 होगा, अगर आप एक रेखा खींचते हैं, ठीक है, एक त्रिभुज, समकोण त्रिभुज बना लो, और एक है इनमें से एक को मान लो आप, ठीक है, एक है x अक्ष और एक क्या होगा, y अक्ष होगा। तो दोनों क्या होगा, लंबवत होगा ना एक दूसरे का। तो एक का मान 3 मान लो और एक का मान 4, तो कर्ण का मान कितना आएगा, 5 आएगा। तो यही तो मान है ना, कर्ण का मान 5 आएगा, पाइथागोरस प्रमेय लगाओगे तो 5 आ रहा है। तो यहाँ पे क्या लेना है, दूरी को 5 लेना है। ठीक है, यहाँ पे इसके बाद अगला है, यदि बैंकों में एक निश्चित समय के लिए एक मुश्त राशि जमा की जाती है तो उसे खाली स्थान जमा खाता कहते हैं। सीधी सी बात मैं आपको यहाँ पे ऐसे ही बता देता हूँ, उसे सावधि जमा खाता कहते हैं। सावधि जमा खाता जो होता है वो 3 साल 4 साल के लिए पैसे जो है ना परमानेंट जमा कर देते हैं। उसमें एक बार जमा करने के बाद हम पैसे नहीं निकाल सकते। क्यों, क्योंकि हम उसे अपनी सेविंग के लिए रखते हैं पैसे को। तो हम 4 साल के लिए सेविंग कर रहे हैं, तो हमें 4 साल बाद ज़रूरत पड़ सकता है। तो हम उतने समय उसमें डिसाइड करते हैं कि हम अपने पैसे को इतने समय तक स्टोर रखेंगे, और उसमें ब्याज भी बहुत अधिक मिलता है। तो यहाँ पे क्या लेना है, ऐसे खातों को हम बोलते हैं सावधि जमा खाता बोलते हैं। तो यहाँ पे आपको लेना है सावधि लेना है। फिर है चौथा है साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा खाली स्थान होगा। तो यहाँ पे चौथा में आ जाएगा 1 होगा। ठीक है, यहाँ पे 1 हो जाए, कैसे 1 होगा, तो देखो साइन स्क्वायर थीटा दिया है, लेकिन यहाँ पे साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा दिया है, ये तो चेंज होगा ना, किसमें चेंज होगा, कॉस स्क्वायर में। तो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर क्या होता है, दोनों का मान 1 होता है, इसीलिए यहाँ पे 1 आया। इसके बाद पाँचवा है वृत्त की परिधि के किसी बिंदु पर व्यास द्वारा अंतरित कोण खाली स्थान अंश का होता है। तो कितने अंश का होता है, सीधी सी बात है 90 अंश का होता है। तो यहाँ पे क्या लेना है, 90 अंश लेना है। चलो अब सत्य असत्य देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखो पहला प्रश्न, किसी बाहरी बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाएं बराबर होती है। तो यहाँ पे क्या लेना है आपको, सत्य लेना है। ठीक है, सही कह रहा है, ये क्वेश्चन मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था आपको, सत्य लेना है। सावधि जमा खाता में निश्चित अवधि पश्चात परिपक्वता राशि ही मिश्रधन होता है। तो ये भी क्या है, ये भी सत्य है। ठीक है, सावधि जमा खाता में ही मिश्रधन मिलता है, मतलब आपको लंबे समय तक जमा करोगे और आपको ब्याज भी अच्छा मिलेगा। ठीक है, तो ये सही है। इसके बाद है 10/30 का मान √3 होता है। ये क्या सही है कि गलत है, तो ये गलत है। कभी भी 10/30 का मान √3 नहीं होता है, ये 45 में होता है, इसीलिए ये गलत है। इसके बाद वृत्त का अंश माप 360 अंश का होता है। तो ये सही है कि गलत है, ये सही है, वृत्त हमेशा 360 अंश का ही होता है। इसके बाद पाँचवा है इकाई त्रिज्या वाले गोले का अनुपात 4/3 पाई घन इकाई होता है। ये भी सत्य है। ठीक है, इसके जो आयतन होता है वो क्या होता है, 4/3 पाई घन इकाई होता है। ठीक है, तो ये भी क्या होगा, सत्य होगा। चलो सी सेट दिखा देता हूँ मैं आपको अब। तो सी सेट के प्रश्नों को देख लो। ठीक है, सी सेट में पहला प्रश्न है px बराबर x² प्लस 3x प्लस 6 हो तो P2 का मान होगा। ठीक है, P2 का मान आपको निकालना है, मतलब P2 जो 2 है वो 2 रख के अगर आप हल करोगे तो इसका मान क्या हो जाएगा, 2 होगा। ठीक है, तो यहाँ पे सी ऑप्शन को लेना है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा। इसके बाद बिंदु 4-7 किस चतुर्थांश में स्थित है। तो आपको चतुर्थांश पता है कि नहीं, मैंने इसे बहुत बारीकी से समझाया था। चतुर्थांश होता है एक ग्राफ, जानते हो। ठीक है, जिसमें एक्स अक्ष होता है और वाई अक्ष होता है, जिसे हम भुज और कोटि कहते हैं। ठीक है, कोटि हम एक्स को कहते हैं, भुज हम कहते हैं, वाई को कहते हैं। तो इसमें देखना हमेशा एक होता है, प्रथम चतुर्थांश जो होता है वो प्लस प्लस होता है। द्वितीय चतुर्थांश जो होता है वो क्या होता है, एक्स को माइनस रखता है और वाई को प्लस रखता है। ठीक है, तृतीय चतुर्थांश में क्या होता है, तृतीय चतुर्थांश में दोनों माइनस में होते हैं। ठीक है, और चतुर्थ चतुर्थांश में क्या होता है, एक्स प्लस में रहेगा और वाई माइनस में रहेगा। तो यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, ये तो एक्स जो है वो प्लस में है और वाई माइनस में है। तो इसका मतलब क्या है, ये कौन से चतुर्थांश में है, तो ये है चतुर्थ चतुर्थांश में। तो यहाँ पे आपको चतुर्थ लेना है। ठीक है, इसी तरह से आपको सेंस करना है प्रश्नों को। फिर है नेक्स्ट प्रश्न है, यहाँ पे इसका मान तो 1 आएगा, आपको पता चल गया होगा। तो मैं डायरेक्ट आंसर में 1 ले लेता हूँ। ठीक है, इसमें भी डी ऑप्शन आएगा,
क्यों? क्योंकि अगर यहाँ पे 63 दिया है, यहाँ भी 63 दिया है, तो दोनों आप मान सकते हो दोनों क्या है, थीटा है। थीटा है मतलब क्या है, इसका मान तो एक ही आ गया, क्योंकि दोनों देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान क्या होता है, एक होता है। तो भाई यहाँ तो थीटा की जगह हम 63 दिया है, इसका मतलब क्या है, उसका मतलब भी एक ही होगा। चलो आगे देखते हैं। वृत्त की छेदक रेखा वृत्त को कितने बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है? तो कितने बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है, तो यहाँ पे आपको सी लेना है, 2 बिंदुओं पर। ठीक है, याद रखना ये मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन है, 2 बिंदुओं पर। यदि ए अनुपात बी अनुपात सी हो तो इसका मध्यानुपाती है, तो इसका मध्यानुपाती क्या होगा, तो यहाँ पे आपको आंसर लेना है, डी लेना है। ठीक है, मध्यानुपाती में क्या होता है, बीच वाले मान जो है वो स्क्वायर में रहता है, तो बी जो है स्क्वायर में आ जाएगा। इसके बाद बराबर के उस पर क्या होगा, ए बी हो जाएगा। ठीक है, दोनों को गुणा, लेकिन बी से जब हम वर्ग हटाएंगे तो अंडर रूट किस में चला जाएगा, ए और सी में चला जाएगा, तो प्लस माइनस ए सी हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो डी जो है वो प्लस माइनस ए सी इसी तरह से आया है। इसके बाद खंड ब देखो, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 12 के शून्यांकों का योगफल खाली स्थान होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लेना है, पहला में -1 लेना है। बिंदुओं 1, 2 और 5, 10 से होकर गुजरने वाली रेखा की प्रवणता खाली स्थान है, तो यहाँ पे आंसर लेना है आपको 2 लेना है। ठीक है, आपको पता होगा कैसे निकालते हैं प्रवणता, तो निकालने के तरीके पता है ना, x2 माइनस y2 माइनस y1 x2 माइनस x1। ठीक है, इस तरह से अगर आप हल करोगे तो प्रवणता निकाल लोगे। ठीक है, इस सूत्र में रखोगे तो आ जाएगा, कितना आएगा, 2 आ जाएगा। इसके बाद तीसरा देखो, तीसरा है जिस राशि पर ब्याज की गणना की जाती है उसे हम कहते हैं, क्या कहते हैं, हमेशा मूलधन पर ही किया जाता है ब्याज की गणना, याद रखना, इसीलिए यहाँ पे क्या होगा, मूलधन आएगा। इसके बाद है देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है साइन 59 और अपान कॉस 31 का मान होगा तो कितना होगा, 1। ऐसा अगर क्वेश्चन देना और कुछ ना दे इसके साथ तो हमेशा एक ही मान होता है। क्यों? क्योंकि अगर साइन को आप कॉस में चेंज करोगे या कॉस को साइन में चेंज करोगे तो दोनों क्या होगा, कट जाएगा, कटने के बाद कितना बचेगा, सिर्फ 1, इसीलिए यहाँ पे 1 आ जाएगा। फिर वृत्त की सबसे लंबी जीवा को खाली स्थान कहते हैं, तो क्या कहते हैं, सबसे लंबी जीवा को हम व्यास कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या लेना है, व्यास लेना है। चलो आगे देखते हैं सत्यासत्य। इसके बाद श्रेणी 3, 8, 13 खाली स्थान का सर्वांतर है, तो का सर्वांतर 5 है, क्या ये सही है? तो देख लो पीछे वाले पद में आगे घटा दें तो 8 में 3 घटाओ 5 आ रहा है, तो मतलब ये सही है, तो ये आपको क्या लेना है, सत्य लेना है। यदि सावधि जमा खाते में ब्याज की गणना तिमाही के आधार पर की जाती है तो वार्षिक ब्याज की दर दुगुना लिया जाता है, क्या ये सत्य है? तो ये असत्य है। ठीक है, क्योंकि अगर ब्याज की गणना अगर तिमाही किया जाए तो जो ब्याज की गणना है वो क्या हो जाएगा, भाई ब्याज की गणना में कोई भी चेंजेस नहीं होता है, ये याद रखना। चलो आगे देखते हैं। यदि x बराबर a साइन थीटा y बराबर a कॉस थीटा हो तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर a स्क्वायर होगा, क्या ये सही है? तो ये सही है, ये एक सूत्र है। ठीक है, ये आपको याद रखना है कि ये सत्य है। बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई बराबर होती है, क्या ये सत्य है? तो ये भी सत्य है, तो यहाँ पे आपको देख लेना है, सत्य लेना है। ठीक है, ये क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है कि बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाएं की लंबाई खाली स्थान होती है तो बराबर होती है कि बराबर होती है, कह के लिखना है यहाँ पे। अगर ये वस्तुनिष्ठ में आता है तो वहाँ पे ऑप्शन में रहेगा लंबाई कैसी होती है, पूछेगा बाह्य बिंदु से खींची गई, ठीक है, तो बराबर होती है, ये आपको लेना है। इसके बाद और इसी क्वेश्चन को और मैं एक चीज़ बता देता हूँ। ठीक है, इसी क्वेश्चन में क्या होता है, बाह्य बिंदु में कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है बाह्य बिंदु में, तो 2 याद रखना। और केंद्र बिंदु से अगर पूछा जाएगा तो केंद्र बिंदु से वृत्त में कितनी रेखाएं खींची जा सकती है, तो 1 कहना, याद रखना। देखो केंद्र बिंदु से 1 रेखाएं खींची जा सकती है और बाह्य बिंदु पे 2 रेखाएं खींची जा सकती है अधिकतर, तो ये टॉपिक याद रखना क्योंकि इससे क्वेश्चन बनते हैं। इसके बाद है 5वां है, यदि घन का भुज a हो तो घन का पृष्ठीय विकर्ण खाली स्थान पृष्ठीय विकर्ण का मान a√3 होगा, तो ये सत्य है क्या सत्य है? ये असत्य है। ठीक है, तो इस तरह से मैंने आपको ABC तीनों सेटों में जितने भी क्वेश्चन थे वो सारे मैंने आपको प्रोवाइड करा दिया है। अगर आपको समझ में आ गया होगा तो इससे रिलेटेड अगर क्वेश्चन आते हैं तो आप अब आसानी से बना सकते हो। ठीक है, तो इसी तरह से आपको सरल सरल क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा 1-1 नंबर के प्रश्नों में। तो इस तरह से मैंने पूरा टॉपिक आपका क्लियर कर दिया, तो आप अब अच्छे से तैयारी कर लेना।